हाय गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट जैसा क्या है। देखिए, आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम्स का आज मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूँ। वह है FIDI के डेटा के बेस पर नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शंस। ठीक है, कि हम कौन से लेवल पर आकर बाइंग और सेलिंग को मेंशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मुझे एक सेबी गाइडलाइंस की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो पर्सनल नंबर से व्हाट्सअप चल रहा था वह ब्लॉक हो गया है और मेरे कुछ अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं। और जिन लोगों ने हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन किया हुआ था तो अब मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नई कम्युनिटी फिर से तैयार कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग हमारी फ्री कम्युनिटी के साथ लर्निंग चाहते हैं वह नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने कोर्स ख़रीदा है, ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स ख़रीदा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग अपने मेल आईडी, ठीक है, और अपने जिस पेमेंट से आपने किया है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, यह हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, हम आपको अपने एक कोर्स के जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको ज्वाइन करेंगे। और तीसरा है, जिन लोगों ने हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग के लिए जो लोग आए थे, ठीक है, उन लोगों के लिए भी एक कम्युनिटी को बनाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट हैं वह शेयर कीजिए, तो आप लोगों को वह एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, कल से हम नए तरीके से वर्क करने वाले हैं। अब बात करते हैं मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और ये जो FIDI का डेटा है इसके साथ मार्केट में नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शंस क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले इस डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। FI कैश सेगमेंट में 1030 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए हैं। DI कैश सेगमेंट में यहाँ पर 365 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए हैं। FI इंडेक्स फ्यूचर में 1324 करोड़ रुपए की फिर से सेलिंग करके गए हैं। FI इंडेक्स ऑप्शंस में 4100 करोड़ रुपए की फिर से यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। ठीक है, और बाकी ओवरऑल सभी सेगमेंट यहाँ पर निगेटिव हैं। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी FI कैश सेगमेंट में सेलिंग करेंगे, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग करेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने के लिए तैयार होता है। या तो नेक्स्ट डे वह गैप डाउन खुलता है, और अगर क्लोजिंग प्राइस के पास भी खुलेगा तो भी वह नीचे जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इस FIDI के डेटा के बेस पर नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन देखते हैं कि मार्केट में कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, वह किस तरीके से मूव कर सकते हैं, और हमें कौन से लेवल्स पर आकर बाइंग और सेलिंग को मेंशन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ लेवल्स दे रहा हूँ, आप अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा एक लेवल है, वह है 43,718। ठीक है, और एक लेवल हमारा यह है, ठीक है, 43,500। आपने इन लेवल्स को मार्क करके बैठ जाना है। ठीक है, अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुलता है, ठीक है, और ये जो हमारा 43,718 का जो लेवल है हमारा, ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अपसाइड का मूव बनाता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ तैयार रहना है। ठीक है, और ये जो हमारा 43,500 है, ठीक है, यह है हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद एक या दो कैंडल्स बनाता है और इसका ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है। ठीक है, इस लेवल पर आकर सेलिंग करनी है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने इन दोनों लेवल्स को, ठीक है, अगर ये 43,718 की बात की जाए तो यहाँ पर 2 या 3 या 4 कैंडल्स यहाँ पर बनने चाहिए, तो उसके बाद ब्रेकआउट हो, तब यह जाकर हमारा ये सस्टेन करेगा। ठीक है, तब हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट में ये जो हमारा 43,500 है, ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट में एक कैंडल बनता है, फिर ठीक है, सेकंड कैंडल्स में मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, या थर्ड कैंडल में मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, तो हम यहाँ पर इसको फिर से सेलिंग में आ सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब हमारा लेवल क्या होगा, देखिए, हमारा लेवल है, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट, यानी कि 43,399। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट होगा पहला। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट गैप अप में खुल जाता है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, किसी बड़े गैप अप के साथ मॉर्निंग में ओपन होता है और कहीं इसी लेवल पर आकर फिर से ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल पर आकर ओपन होता है, इस लेवल पर आकर अगर ओपन होता है, तो हमें फिर से यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं
इसी तरीके से निफ्टी के बारे में, ठीक है, हम निफ्टी की बात करते हैं। मैं कुछ लेवल्स हटा देता हूँ। देखिए निफ्टी की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक लेवल दिखाई दे रहा होगा 722, ठीक है, ये 722 का एक लेवल है। और अगेन मार्केट में एक यहाँ पर लेवल्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा एक लेवल है 794, ठीक है, हम इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये हमारा एक ये 784, ठीक है, 784 हमारा एक लेवल है। सेम जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है वही चीज़ है यहाँ पर आपको देखनी है कि अगर मार्केट में, ठीक है, कल के दिन यहाँ पर 1, 2 या 3 कैंडल्स बनते हैं और यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेलिंग साइड जाना है, तो आपको सेलिंग साइड जाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल पर, ठीक है, रेजिस्टेंस के लेवल पर 2 या 3 कैंडल्स बनते हैं और मार्केट एक ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो आपको बाइंग साइड जाना है। और अगर मार्केट फिर से किसी बड़े गैप अप के साथ खुलता है, ठीक है, बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है, ठीक है, कहीं यहाँ पर ओपन हो जाता है या यहाँ पर ओपन होता है, तो हमें फिर से यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल साइड की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मार्केट में जो हमारा अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल अगर हमारा ब्रेक होगा तो हमारा सपोर्ट होने वाला है 18,674 पहला लेवल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम थोड़ी सी बात कर लें फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स होने वाले हैं फिन निफ्टी के वह ये होने वाले हैं, ठीक है। और एक हमारा होने वाला है 400 का लेवल, मैं आपको ये भी मार्क करके दे देता हूँ, 19,400 का लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये लेवल, ठीक है। ये 2 लेवल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट में हमारा 19,456 कंसोलिडेट करके 2 या 3 कैंडल्स पे ब्रेकआउट करता है तो हमें बाइंग साइड जाना है। और अगर मार्केट में 19,400, ठीक है, मार्केट में कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करता है तो हमें सेल साइड जाना है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट में एक जोन क्रिएट हुआ है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आप एक जोन दे सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया है, उसके बाद एक बड़े से मूव के साथ मार्केट ऊपर तक गया है, ठीक है। तो आप इस लेवल को भी ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट में, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है और बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ होता है तो आप एसएल ट्रेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में जिस लेवल पर आकर यहाँ पर सस्टेन हुआ है मार्केट, ठीक है, और कल के दिन भी मार्केट यहाँ पर सस्टेन होता है, ठीक है, तो आपने अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में फिर से एक बार बता देता हूँ कि मार्केट में एक जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पर हमारा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पर आकर कहीं सस्टेन करता है, ठीक है, 500 और 400 के बीच में अगर सस्टेन करता है तो आपने अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर लेना है, ठीक है। फिर मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है, नीचे जाए या ऊपर जाए, तो आपको थोड़ी देर मार्केट में वेट करके चलना है। जब मार्केट में आपको ट्रेड्स दिखाई दे 3 स्टार सेटअप स्ट्रेटेजी के साथ, तभी आप इस मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए हैं, तो ये लेवल्स कल के दिन आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। और अगर FIDI की बात की जाए तो यहाँ पर ओवरऑल ये सेगमेंट अभी निगेटिव है। देखिए सेबी के गाइडलाइंस है कि बहुत सारे ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को दिखाते हैं और वह लोगों को कि उनको एक लालच देते हैं कि हम इतना प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप भी इतना प्रॉफिट बनाइए, तो इसलिए मैंने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर डालना बंद कर दिया था। लेकिन मैं आपको अपना एक प्रॉफिट दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अपना एक प्रॉफिट दिखाता हूँ। मैं अपने एंजल को लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया है, ठीक है, जिस पर मैं अपने छोटे प्रॉफिट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे, देखिए जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो सफल होने के बाद, ठीक है, उसके पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसको सफल होने नहीं दे सकते, ठीक है, वह उसकी बार बार टांग खींचते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मेरे साथ हो रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से आज मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया है और कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि सर अब आपने मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को अपलोड करना बंद कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 1 मिनट में इसको लॉगिन कर लेता हूँ, पर मैं इसको आपको प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। देखिए हम लोग जाते हैं ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आज हमने मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया अपने डेमो अकाउंट पर 22,372 रुपये का, ठीक है। ये मेरा एक प्रॉफिट है। कल के दिन हम एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेंगे
तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि फ्री कम्युनिटी का जो व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है वह लोग प्लीज़ अपने जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट है वह हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हम कल के दिन आप लोगों के साथ नए तरीके से मार्केट में आ रहे हैं। आई होप कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के दिन मॉर्निंग में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।